नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण हाँ कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण जय श्री हरे राम। हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम अपने श्लोक पढ़ लेते हैं। अप्रियमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धारिते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो अन्य जीवों के युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देवी ही ऐशी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरि बोल। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, बस मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावम यान्ति याति नास्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आ ब्रह्मा भूनाथ लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी नहीं जन्म लेता। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सततं कीर्तयन्तु मां यतयन्तश्च दुर्वृत्ताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। मैं सबों के लिए संभाव हूँ। मैंने तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता और मैं भी उसके मित्र हूँ। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनों माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयक्षति तद हम भक्तिया उपृहतम अश्नामि प्रतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करूँ। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम आज ये इस भाग का अंतिम चरण में है। श्लोक अध्याय 12 के हमने कुछ कुछ भाग कर लिए थे। क्या भाग किया अध्याय 12 की पूरी समीक्षा क्या है, जैसे मैंने पिछले सत्र में बताया। अध्याय 12 3 बिंदुओं पर आधारित है। पूरा अध्याय तीन, इसके मुख्य 3 बिंदु हैं। ठीक है, पहला बिंदु कि अर्जुन का प्रश्न होता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, आपकी ब्रह्मवादी यानी आपकी निर्विकार अव्यक्त रूप की आराधना सर्वश्रेष्ठ है या फिर आपकी साकार रूप की आराधना सर्वोच्च है। तो पहला ये प्रश्न होता है जिसके उत्तर में भगवान बताते हैं दोनों ठीक है, कोई दोनों में कोई मुश्किल नहीं है, दोनों अंततः मेरे तक पहुंचते हैं, चाहे वो निर्विकार हो या ब्रह्मवादी हो। यहाँ ब्रह्मवादी की चर्चा हो रही है, भगवान निर्विशेषवादियों की नहीं कह रहे हैं। ठीक है, उनको तो उन्होंने पहले ही 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में बोल दिया। अब जानन्ति माम मूढ़ा, ये ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं जो मुझे मुझे माया के रूप में समझते हैं। मायावादियों की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही, ब्रह्मवादियों की चर्चा हो रही है, जो भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, केवल और केवल भगवान का निर्विकार रूप तक वो पहुंच पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की यहाँ पे, ऐसे भक्तों की भगवान चर्चा कर रहे हैं कि वो भी अंततः मुझ तक पहुंचते हैं, परंतु उनका जो मार्ग है वो कलेशों भरा रहता है, बहुत ही तकलीफ भरा रहता है। कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधीर वाप्यते। भगवान बोलते हैं कि ये जो निर्विशेष की जो आराधना करते हैं, क्योंकि अ, उनको हमारा पूरा जो जीवन है, हमारा जन्म से लेकर के हमें सिर्फ साकार की अनुभूति होती है। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं क्यों कलेशो भरा मार्ग है, निर्विशेषवादियों का क्यों कलेशो भरा मार्ग है, क्योंकि
हमारा हमें हमें बिना किसी चीज को, हमें हमारा साक्षात्कार जब से हमारा जन्म होता है, साक्षात्कार केवल और केवल साकार रूप से होता है। ठीक है। केवल हम किसी हर चीज को हम उसी में अपना ध्यान लगाते हैं, जो जो चीज हमें दिखता है, जो चीज हमें नहीं दिखता वो हमारे लिए बहुत कष्टकारक होता है उस पर ध्यान देना। ठीक है। तो पहला तो ये बिंदु श्रील प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है। कि ये इसीलिए ये कलेशों भरा मार्ग है, कि जिस चीज को कोई हमारे मन में किसी का सकार रूप ना आए, तो उसका चिंतन एक बार एक व्यक्ति पहुंच भी गया, इसके बाद भी उसका पतन कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कलेशों भरा मार्ग था। तो हम इसके बाद भगवान कहते हैं कि सबसे सरल मार्ग क्या है, कि मेरी सर्व सर्वाणि कर्माणि सर्व कर्माणि सनस्य मत्परा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरत पार्थ मैया एव सति असंशय मैया वेशति चेतसा। भगवान कहते हैं कि जो सब कर्मों को मेरे में त्याग कर ध्यानंत उपासते, मेरे में ध्यान करता है, वो उसको मैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, उसको मैं तुरंत इस मृत्यु संसार जो इस संसार है वो क्या है, वो दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्रापस्य भजस्व मन। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं कि ये अनित्य है, यानी कि ये समाप्त होने वाला है। हमने वो भी पढ़ा कि 8वें अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं कि सत्य लोग जहाँ पे ब्रह्मा जी भी रहते हैं, उसका भी एक समय काल होता है। ठीक है। हमारी गणना से, हमारे हम जो गणित पढ़ते हैं उस गणित की गणना से बहुत आगे होता है, परंतु समय काल उसका भी होता है। और 311 ट्रिलियन वर्ष हमने ये गणित के माध्यम से निकाला कि ब्रह्मा जी की उम्र होती है, जिसमें 50 वर्ष उनकी उम्र समाप्त हो चुकी है, 50 वर्ष और शेष है। क्योंकि हम 7वें चतुर्युग में मनवंतर में है, तो और 7 बज गया, 14 का मनवंतर होता है ना। तो ब्रह्मा जी की 50 वर्ष है। तो आप ब्रह्म भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, ब्रह्म लोक तक पहुंचने के बाद भी पुनर्जन्म लगा रहता है, जन्म और मृत्यु। तो इस भौतिक लोक में, इस भौतिक जगत में क्या है, अनित्यम, ये अनित्य है, असुखम लोकम, यानी यहाँ पे केवल और केवल दुख है। ठीक है। तो भगवान ने ये दुख, सरकार जेल बना करके कभी भी ये नहीं चाहती है कि उसके जो कैदी हैं वो जेल में सुख का अनुभूति करें। ठीक है। तो जेल में सुख की अनुभूति करने के लिए जेल नहीं बनाया जाता है, परंतु हम उसी तरह के कैदी हैं कि जेल को ही अपना घर मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे यूरोप में 80 के दशक में इतिहास, एक बहुत ही सत्य कथा थी कि एक कैदी पूरा उसको उम्र भर की कैद की सजा सुनाई गई। एक कत्ल के एक के इल्जाम में उसे कैद किया गया था, और उसके उम्र भर की कैद की सजा सुनाई गई। परंतु वो उसका काफी वर्षों के बाद, 10-15 साल के बाद, उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि सरकार ने उसको बरी करने की घोषणा की। परंतु वो जेल के जीवन से इतना आसक्त हो गया था और वहां के लोगों से वो इतना आसक्त हो गया था कि जैसे ही सरकार ने बाहर उसे निकाला, वो उसने अपना आत्महत्या कर ली। हमारी स्थिति कुछ इसी तरह की है। हम इसी, भगवान ने ये दुखालयम शाश्वतम, ये जो जगत बनाया है वो क्या है, दुखों का घर बनाया है। ठीक है। और दुखालयम शाश्वतम क्यों, क्योंकि हमने इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हमने द्वंद्व किया। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि अब उसके उसके शहर में, उसके देश में कोई कैद खाना हो, परंतु हार करके बनाती है, सरकार हार करके बनाती है वो कैद खाना। ठीक उसी तरह भगवान नहीं चाहते थे कि ये भौतिक जगत बने, परंतु फिर भी
हमारे, क्योंकि हमने इच्छा की, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, तो इन्होंने बोला ठीक है जाओ, यहाँ पर जाओ तुम, और यहाँ पे सुधार के रूप में तुमको भगवत गीता देता हूँ, श्रीमद् भागवतम देता हूँ, और अपने पार्षदों को भेजता हूँ, इनको पढ़ो और तुम इनसे बाहर आओ। ठीक है, इसी तरह सरकार भी जो कैद खाना होता है, उसको क्या कैद करते हैं, उसको सुधार गृह के रूप में बोलते हैं, यहाँ पे सुधरो और फिर स्वतंत्र होकर के एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाओ। ये ठीक है, लेकिन हम इसी को अपना घर बना लेते हैं, घर समझने लगते हैं, और यहीं पे सुख की कामना करने लग जाते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं भवामी न चिरत पार्था मैया ए वसति चेतसा। तो जो स्वतंत्र होना चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है, उसके लिए क्या करता है, सर्व काम कर्माणी, सारे कर्मों को मेरे त्याग करके ध्यानंत उपासते, मेरी ध्यान करता है, उसको मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है? बाहर करने के बाद 8 से 12 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण और कृष्ण का पवित्र नाम अलग नहीं है, इसीलिए जब एक भक्त हरे कृष्ण का जप करता है और कृष्ण उनकी आंतरिक शक्ति भक्त के जीव पर नृत्य कर रहे होते हैं, कृष्ण सीधे इन खाद्य पदार्थों को स्वीकार करते हैं और भक्त अवशेष खाने से कृष्ण युक्त हो जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति की शुरुआत हमारी जीवा से होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति यदः। भक्ति रसामृत सिंधु, अब जब आप चौथे भाग में पहुंचेंगे, अभी तो दूसरा भाग चल रहा है, तीसरा और चौथा, तो आपका भक्ति रसामृत सिंधु शुरू होगा। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, इसको निरंतर आप लोग भी पढ़ते रहिए, आपने लेवल 3 में भी पढ़ा होगा। परंतु इसको पढ़ना हमारा आधा घंटा हमें जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल बुक है। ये भक्ति कैसे करें, ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाती है, और पूरे इस्कॉन में इसको रूल बुक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें वहां पे बताया जाता है, वहां पे रूप गोस्वामी पाद इसके रचयिता हैं, वो बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति कहाँ से शुरू शुरू होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। अगर हम इंद्रियों से आसक्त होते हैं तो कृष्ण का नाम लेने का हम पे वो असर नहीं पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। ये जीव को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। भक्ति यहीं से शुरू होती है। तो जीव का क्या कार्य है? 2 कार्य है जीव का, एक तो बोलना और दूसरा खाना, इसको स्वाद लेना। ठीक है, 2 कार्य। तो 2 कार्य से कृष्ण भक्ति शुरू होती है। वो 2 कार्य क्या करना है हमें? वो 2 कार्य करना है कि जीवा से भगवान का नाम लेना है, और दूसरा केवल और केवल भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। नहीं तो यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते अघम पापा। तो नहीं तो हम केवल और केवल पाप खाते हैं। ठीक है, तो यही शिला प्रभुपाद यहाँ हम समझा रहे हैं। कृष्ण सीधे इन खाद्य पदार्थों को स्वीकार करते हैं और भक्त अवशेष खाने से कृष्ण युक्त हो जाता है। तो भक्ति जीवा से शुरू होती है। तो 8 से 12 तक भगवान बहुत ही सरल रूप में हमें समझाते हैं कि भक्ति करने का बहुत विकल्प देते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 5 चरण हमें समझाएंगे कि भक्ति करना कितना सरल है। तो ये 8 से 12 हम अपने टेक्स्ट बुक, अपने ग्रंथ को निकालिए, इसके बाद फिर हम उससे पढ़ेंगे। ये 4 श्लोक ये मुख्य हैं, इसके बाद आपका ये अध्याय करीबन शेष हो जाता है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण नामादीन भवेद ग्राह्यमेन्द्रियः शिवमपि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। आज बहुत कम लोगों ने वीडियो ऑन किया है। वीडियो ऑन करके हमेशा, ये ऐसे संवेदनशील कक्षा को हमेशा वीडियो ऑन करके किया करें, नहीं तो हमारी सीरियसनेस कम रहती है कक्षा को लेकर के। ठीक है। हरे कृष्णा। तो 8 से लेकर के 12 जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, और ये 8 9 10 11 12 हालांकि आपके याद करने वाले श्लोकों में नहीं है ये, फिर भी ये श्लोक हमें भगवान भक्ति की सरलता को समझाते हैं। भक्ति और बहुत स्तर से हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को कितना सरल बनाते हैं वो समझने का प्रयास करें इन 4 श्लोकों में। मय्येव मन आधास्तव मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मय्येव अत उधर्व न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपना सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। पहला, सबसे सबसे प्रथम चरण जिससे भगवान तुरंत मय्यव एव शति या मय्येव मन आधस्तव, ठीक है। ये भगवान पहली बार इस चीज को नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहला बार क्या बोल रहे हैं कि मेरे मेरे पे अपना मन और चित्त को एकाग्र करो। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना। अर्जुन को भी जब अर्जुन बोलते हैं कि पांचवा जब कारण देते हैं, पांचवा क्या कारण होता है, असमंजस, कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं, पांचवा कारण देते हैं ना, दूसरे अध्याय में उसकी चर्चा हुई। ठीक है कि ना, अ, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। ठीक है, तो अर्जुन उसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाखा हिनंता बुद्धियो बुद्धयो व्यवसायिना। बहुत जगह केवल और केवल व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ये शब्द हमें स्मरण होना चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है कि केवल और केवल भगवान में अपना चित्त एकाग्र करो। तो भगवान पहला पहला स्तर बताते हैं भक्ति का कि मैं ये मन आधस्तवम, मुझ भगवान में अपना चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। बुद्धि मुझ में लगाओ का क्या मतलब है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। 8वें अध्याय में बोलते हैं ना भगवान कि तुमको युद्ध करने के लिए मैंने नहीं बोला है, युद्ध रोकने के लिए मैंने नहीं बोला है, तुमको युद्ध करो, लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। कि युद्ध भी कर रहे हो तो मेरी मेरी इच्छा पूर्ति के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्तर है भक्ति का, वो ये है। और हर जगह भगवान 9वें अध्याय में भी यही दोहराते हैं। अंतिम श्लोक में क्या बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो, मेरे में मन लगाओ। मन लगाना सबसे पहला है। लेकिन अब हम जैसे लोगों से तो मुझ जैसे लोगों से तो मन नहीं लगता है, क्योंकि सुबह हमारा सारा कार्य करने के बाद जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, या फिर गृहिणियां अपने दूसरे कार्य के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारा चीजें आसपास हमारे हमारे मन को खींचता है। ठीक है। तो मन लगाना हमारा हमारे लिए हर समय भगवान पर बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा है ना। हे अर्जुन, है धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है। शुरू में मन नहीं लगता, जिनका मन लगता है उसके लिए 6ठे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, वो तो मुझे हर जगह देख देख सकते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र स च में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व में पश्यति
तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जिनका मन भगवान में हर समय लगता है, वो तो भगवान को हर जगह देखते हैं ना, हर जगह देखते हैं। श्री प्रहलाद महाराज एक खंबे में भी भगवान को देख रहे थे, और भगवान उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं। लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति जिसको भगवान का चित्त, जब नाम ग्रहण नाम लेते हैं तभी उस समय भी नाम ठीक से भगवान पे चित्त नहीं एकाग्र हो पाता है, तो उसके लिए दूसरा विकल्प है। वो क्या है? साधना भक्ति, जिसको रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही विस्तार से हम पढ़ते हैं। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए बहुत ही अहम ग्रंथ है। यदि तुम चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। वो भक्ति रसामृत सिंधु यही है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो सिखाता है साधना भक्ति के दो 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 भाग होते हैं। ठीक है, साधना भक्ति के दो भाग होते हैं। पहला, वैदिक भक्ति के नियम। वैदिक भक्ति के नियम क्या है? जो हमारे गुरु देते हैं शुरू शुरू में। जैसे लोगों को भक्ति में मन तो लगता नहीं है, तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं शुरू, गुरु हमें क्या देते हैं कि सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो, 16 माला का जप करो, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पठन करो। ये क्या है? फिर मंदिर के कार्यक्रम को संयमित रूप से, नियोजित रूप से रोजाना उसको सुनो। श्रीमद् भागवतम 8 8 बजे रोजाना सुनो। ये सब क्या है? ये वैदिक भक्ति के नियम है, जिसको रूप गोस्वामी पाद छठे अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु के छठे अध्याय में 64 तरीके से बताते हैं। 64 विधियां हैं। ठीक है, और 64 में से भी पहले 10 बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका सारांश क्या है कि अगर 5 चीजें हमने की, वो 5 चीजें में ये 64 चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। वो वैदिक भक्ति के बहुत नियम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति अर्चाय सेवन। 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रूप गोस्वामी पाद सबका निचोड़ निकाल के लेकर के आते हैं कि ठीक है, ये अगर 5 चीज तुम्हें याद रखने हैं, अगर 5 चीजें तुमने याद की, तो 5 चीजों से 64 चीजें का पालन हो जाएगा। वो क्या है? पहला, साधु संग। साधु संग कौन होता है? हम अपने से श्रेष्ठ साधु, जिनको तत्व ज्ञानी है, ठीक है, हमसे श्रेष्ठ साधु का संग करना, ये रोजाना हमें करना चाहिए। अगर हम वास्तविक से नहीं कर पाए, तो वाणी की किसी वाणी, शिला प्रभुपाद की वाणी सुननी चाहिए, गुरु वर्ग की वाणी सुननी चाहिए, साधु संग। दूसरा, नाम कीर्तन। सुबह एक सिटिंग में कोशिश कीजिए 16 माला खत्म करने की। एकदम विचलित हुए मोबाइल मत लीजिए, बाहर कर दीजिए सबको। ठीक है, एक सिटिंग में 16 माला हो जाना चाहिए। चित्त एकाग्र करके कीजिए। कोई बात नहीं अगर चित्त एकाग्र नहीं भी होता है, लेकिन 16 माला एक सिटिंग में निकलना चाहिए। पहला, 7 बजे हम सबकी 16 माला खत्म हो जानी चाहिए। तीसरा, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को रोजाना 1 घंटा पठन और श्रवण नियमित रूप से। ये वैदिक भक्ति के नियम के पालन, वैदिक भक्ति का सार। चौथा, मथुरावास। जब भी मौका मिले, मंदिर का यात्रा निरंतर आयोजित हो रहा है, तो कोशिश कीजिए मंदिर की यात्रा में 1 साल में एक बार निश्चित रूप से जाने के लिए। ये हमारी चित्त की शुद्धि के लिए है। हम अपने समय नहीं निकाल पाते हैं, चाहे कुछ भी कारणों से हम फंसे रहते हैं, क्योंकि ये पुनः पुनः चर्वित चर बनाना। अगर हम यहाँ पे खुशी चाहते हैं, तो वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें समय तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अंत में क्या है? श्री मूर्ति अर्चाय सेवन। अपने घर में जो श्री मूर्ति आपने रखा है, फोटो रखा है, उसका निरंतर हमें सेवा करना है। सुबह और शाम अच्छे से सेवा कीजिए, कीर्तन कीजिए, आरती कीजिए। ये 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवर, हमारे गुरु ने जो फॉर्मूला दिए, उस फॉर्मूला को नियमित रूप से पालन करना। सुबह उठना, 16 माला करना, मंगल आरती करना,
इन 5 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि ऐसा करने से राग उत्पन्न होता है। राग मतलब रागानुगा भक्ति। फिर हमें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू शुरू में तो अलार्म बजाना, घंटी लगानी पड़ती है। और घंटी जिस दिन, और फिर हम घंटी को कभी स्नूज करके फिर सो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि घंटी को जैसी हमने, अगर हम 15 मिनट भी लेट हो गए तो मन में बहुत ही पश्चाताप आता है कि ये आज हम लेट कैसे हो गए, 2 माला रह जाएगा आज। ठीक है, जल देर से होगा, भगवान का दर्शन देर से होगा। तो इसको कहते हैं रागानुगा। तब राग उत्पन्न होने लग जाता है। और जब राग उत्पन्न होने लग जाता है तब भगवान का चिंतन मन में हमेशा आता है। तो भगवान कहते हैं पहला स्तर है मत चित्त, मेरे पे चित्त लगाओ। अगर चित्त नहीं होता है तो मेरी भक्ति करो, वैदिक भक्ति के नियम को पालन करो। ठीक है, वैदिक भक्ति के नियम पालन करने से क्या होगा कि हमारा एक समय ऐसा आएगा कि राग उत्पन्न होगा। राग उत्पन्न होते होते चित्त हमारा लगने लगेगा भगवान पे, निरंतर भगवान स्मरण होंगे हमें। ठीक है, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार पूरा, जैसे ये पूरा हमारा संप्रदाय दो मुख्य फॉर्मूला पे है। सततम स्मृतम सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचित। हमें अपना दैनिक कार्यक्रम इस तरह करना चाहिए, पद्म पुराण समझाती है हमें। स्मृतम सततम विष्णु, हमेशा विष्णु की, भगवान का स्मरण होना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्या है, याद, विस्मृत्यो न जातुचित। और हम अपने दैनिक कार्यक्रम को ऐसा बांधें कि कभी विस्मृति ना हो। स्मरण हमेशा होना चाहिए और विस्मृति नहीं होनी चाहिए। ये दो फॉर्मूला पे पूरा हमारा सिद्धांत है। बाकी जितने फॉर्मूला हैं वो क्या है, एतन एतन योर एव किंकर है, इसके आसपास घूमते हैं। तो ये दो चीजें अगर हम याद रखेंगे कि हमेशा हमें विष्णु की स्मरण करना है, दूसरा है कि कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई भी आप कानून बनाते हैं, रूल बनाते हैं अपने लिए, तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि करना क्या है और इस करने के लिए मुझे क्या नहीं करने की आवश्यकता है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च। ठीक है, डूज एंड डोंट्स, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज को लागू करने के लिए, नियम को लागू करने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तो विष्णु की स्मृति और इनकी विस्मृति हमेशा चलती रहनी चाहिए दिमाग में, कि हम ऐसा दिन को अपना कैसे बांटे कि कभी भी भगवान को भूले नहीं। ठीक है, दोपहर में लंच के समय थोड़ा सा एक आप काउंटर रखिए, हरिनाम का काउंटर आता है ना, निकल जाइए लंच करने के बाद। वाह वाह, किसी से अपने कार्यालय में किसी से बातचीत करने के जगह थोड़ा सा 2 राउंड या 1 राउंड काउंटर कर लीजिए, चैंटिंग कर लीजिए। ठीक है, भगवान तीसरा विकल्प दे रहे हैं। क्या विकल्प है, चलो तुमको भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं भी कर पाओ, पहला चित्त एकाग्र करो। वो नहीं होता है, भक्ति विधि वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करो। अब जिनसे वैदिक भक्ति के नियमों का पालन भी नहीं होता, समय ही नहीं निकल पाता, कैसे समय निकाले, रात को जल्दी आता है, कंप्यूटर में भी काम करना पड़ता है, देर से उठते हैं, फिर भक्ति योग कैसे करना प्रभु, ये बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या विकल्प है, देखिए भगवान बताते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों को भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त हो। ठीक है, समय नहीं मिल पाता तो एक काम करो, हमारे पूरे विश्व में कई जगह साधु लोग भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी मदद करो। भगवान उनकी मदद करो, अपनी उनके लिए काम करो, उनके लिए कर्म करो। मंदिर बन रहा, मंदिर बनवाने का कोशिश करो। किताब बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें मदद करो। ठीक है, अगर भक्ति योग के नियम के पालन भी नहीं, विधि वैदिक भक्ति का समय नहीं निकाल पाते हैं तो कर्म करो, भगवान के लिए मंदिर बनाने में मदद करो, उनकी किताब ग्रंथों को भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने में मदद करो। ऐसा करने से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि भगवान में आसक्ति होने लगेगी और फिर वो भक्ति योग के नियमों का पालन भी करने, भक्ति विधि वैदिक भक्ति के नियमों का पालन भी करने लगेगा।
और फिर वैधि विधि भक्ति के नियम का पालन करते करते फिर चित्त भी एकाग्र होने लगेगा। तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प और है, ये भी नहीं हुआ तो, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। मेरे लिए मंदिर भी नहीं बनवा सकते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा नहीं दे सकते, कहीं और कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि घर में बहुत सारी सब घर का अलग अलग परिस्थिति होती है। घर में कई लोग बांधते हैं कि अरे इसके लिए क्यों पैसा देना है, ये व्यर्थ के पैसे हैं, तुम अपना हाँ इतने मेहनत से कमाते हो, फिर मंदिर में दान दे दिए तुमने, ये क्या किया। ऐसे घर में बहुत सारे घर की बहुत सारी परिस्थिति होती है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी नहीं कर पाते हो तो उसके लिए क्या करो, तुम अपने फल को त्यागो। फल को त्यागो का क्या मतलब है, तुम्हारे पास जो धन आता है, जिससे तुम्हारी आसक्ति है, उस आसक्ति से तुम ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाए। अस्पताल बनाओ, अ, अम, अ, ऐसे होते हैं ना, भूखों को, कई ऐसे संस्थाएं होते हैं जो अ, गरीबों को खाना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नियमित रूप से अगर तुम ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा, जिससे तुम्हारी सबसे ज्यादा आसक्ति है, धन से हम सभी की सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति जब खत्म होगी। देखिए, भगवान की आराधना तभी हो सकती है जब वैराग्य की प्राप्ति हो। वैराग्य की प्राप्ति हो कब हो सकता है, वासुदेव भगवती भगवत भक्ति प्रयोजित जनयत यासु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भगवान की स्मृति तभी हो सकती है जब हमारी आसक्ति भौतिक चीजों पे कम हो, नहीं तो नहीं हो सकता। जिसपे हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा है, अगर उस आसक्ति की त्याग ना हो तो भगवान की स्मृति बहुत मुश्किल है। भगवान ये चौथा विकल्प दे रहे हैं कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम भी नहीं कर सकते हो, तो जिस चीज पे तुम्हारी सबसे ज्यादा आसक्ति है उस चीज को त्यागो। अस्पताल बनवाओ, कुछ समाज कल्याण का कार्य करो, क्योंकि इसको करते करते एक समय ऐसा आएगा कि तुमको मेरे लिए कर्म, क्योंकि आसक्ति हो गई, अब आसक्ति कम हो गई, अब आसक्ति कम होने के बाद वो व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है कि भगवान के लिए कर्म भी करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान के लिए जब कर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वैदिक भक्ति के नियमों का भी पालन करने लगेगा। भगवान बस ये बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो, वैदिक भक्ति के नियम का पालन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उसका चित्त भी एकाग्र होने लगे। तो ये पांचवा विकल्प है। पहला, चित्त एकाग्र करो, वो ही नहीं होता है तो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करो, वो भी नहीं होता है तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पाते हो तो मेरे लिए अपने फल को त्यागो। ठीक है, ये चौथा है। ये भी नहीं हो पाता है तो भगवान क्या पांचवा विकल्प देते हैं, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, पढ़ो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि इस त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो ज्ञान भगवान सबसे अंतिम विकल्प देते हैं, पांचवा विकल्प है कि तुमको मेरे लिए फल की भी त्याग नहीं कर सकते हैं तो मेरे ग्रंथों को पढ़ना शुरू करो। भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता से पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा आएगा, हो सकता है कि तुमको वैराग्य उत्पन्न हो, फिर मेरे लिए कर्म में फल से आसक्ति कम होने लग जाए। फिर ऐसा समय आएगा कि फल आसक्ति से कम होते होते तुम मेरे लिए कर्म करने लगोगे, मेरे लिए कर्म करते करते वेदी भक्ति के नियम का पालन करोगे और अंततः मन मना भव मत भक्तो। तो ये जो पांचों विकल्प हैं, भगवान ने नौवें इसलिए सार बताया जाता है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं ना, दो बार कहा है इन्होंने। ठीक है, और इस चीज को, ये पांचों का समरी अगर आप देखें, सारांश देखें, तो इन दो श्लोकों में छुपा हुआ है। मन मना, मेरे मन लगाओ मेरे में, अब मत भक्तो, मेरी भक्ति, अगर मन नहीं लगता तो भक्ति करो, यहां भी वही कहा उन्होंने।
ठीक है। मन मना भव मत मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, मेरे लिए कर्म करो। ठीक है। तो भगवान ने ये विकल्प हर जगह दिया है, और 12वें अध्याय में खासकर ये पांचों को बहुत ही विस्तार से हमें समझाए। तो ये पांच विकल्प दे करके भगवान भक्ति को बहुत सरल बना देते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऑप्शन एक, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा और पांच विकल्प। ये पांच विकल्प 8 से 12 तक बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगले 8 श्लोकों में 13 से लेकर के 20 तक केवल भगवान भक्ति के भक्तों के गुणों का चर्चा करते हैं कि मुझे क्या पसंद है भक्तों में। ठीक है। तो ये हम बहुत अ, तुरंत इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान ने इस चीज को कई बार दोहराया है। ठीक है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो 8 9 10 और 11 और 12। ठीक है। तो पहले जो तीन थे ये भगवान का प्रत्यक्ष कार्य है, उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। अंतिम के जो दो हैं वो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट। भगवान का फल का त्याग करना, भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने। और ज्ञान योग, ज्ञान का अनुशीलन करना, क्योंकि ज्ञान योग भगवान तो 7वें अध्याय में भी बताते हैं ना, चार लोग मेरे सुकीर्तन हैं। चार की सुकीर्तनों की बात की है ना भगवान ने 7वें अध्याय में। जना सुकीर्तो अर्जुना, ज्ञानी आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार लोग हैं। लेकिन ज्ञानी को वहां भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। क्यों? और यहां भी बता रहे हैं, ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए घोषित किया गया क्योंकि वो उसी को उसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो ये जो 12वें में सबसे अंत में ज्ञान योग को क्यों रखा गया है? क्योंकि भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान योगी जो होते हैं वो, हालांकि वैराग्य की प्राप्ति है उनको, उनको मालूम है कि कोई सर्वोच्च पुरुष है, परंतु उनको कृष्ण का ज्ञान नहीं। तो फिर ग्रंथ उलटते हैं, ग्रंथ के माध्यम से बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म लग जाते हैं ढूंढते ढूंढते कि कौन कृष्ण है, कौन विष्णु है। ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट है। ठीक है। तो ये पांच प्रक्रिया है, इसमें भगवान ने हमें बहुत विस्तार से बताया। संक्षिप्त में शिला प्रभुपाद देखिए क्या कह रहे हैं। सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया एक प्रक्रिया क्रमिक विकास द्वारा है, और दूसरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष है। ये पहला क्या है? पहले जो तीन है वो प्रत्यक्ष है। मन मना करना, भगवान की चिंतन करना, भगवान का भक्ति करना, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना, और भगवान के लिए कर्म करना, ये प्रत्यक्ष है। ठीक है। और बाकी के जो दो हैं वो वो दूसरी प्रक्रिया है, यानी अप्रत्यक्ष। कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा प्रत्यक्ष विधि है। पहला तीन सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी विधि में किसी की गतिविधियों के फल का त्याग करना शामिल है। जब कोई ज्ञान की अवस्था में, फिर ध्यान की अवस्था में, फिर परमात्मा को समझने की अवस्था में, और फिर परम पुरुषोत्तम भगवान की अवस्था में आ सकते हैं। कोई भी चरण दर चरण प्रक्रिया या प्रत्यक्ष पथ ले सकता है, सीधी प्रक्रिया सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए अब प्रत्यक्ष प्रक्रिया भी अच्छी है, ठीक है, भगवान शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा है उससे तो ठीक है कि चलो अपने फल का त्याग कर रहा है, भगवान के लिए कुछ ग्रंथों का पठन कर रहा है, उससे तो सर्वश्रेष्ठ है, कुछ तो करने का प्रयास कर रहा है। जहां तक भगवत गीता का संबंध है यह प्रत्यक्ष विधि है। क्यों? क्योंकि भगवान का हम प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी ग्रंथ है। भगवान अपने वाणी के रूप में हमारे सामने प्रकट में है। तो ये कोई और नहीं, भगवान स्वयं है वाणी के रूप। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। भगवान कह रहे हैं भगवान उवाच। ठीक है। जिसको भी कि सभी को सलाह दी जाती है कि वे सीधी विधि अपनाएं और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करें। जो शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद हमें
हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? हमें एक ही निर्देश दे रहे हैं कि केवल और केवल प्रत्यक्ष की हमें चेष्टा करनी है। अप्रत्यक्ष में हमें बहुनाम जन्म नामंते, ये जन्म हो सकता है चला जाए भगवान तक पहुंचने में। इसलिए बहुत सरल विधि है कि प्रत्यक्ष की अनुभूति प्रत्यक्ष करें। मनमाना नहीं होता तो वैदिक भक्ति के नियम का पालन करें, और वो भी नहीं होता है तो भगवान के लिए कर्म करें। ये तीन में ही भक्ति कर हम अपना सारा कर्तव्य करने का प्रयास करें। जो एक भक्त के रूप में पहचाना जाना चाहता है, अब अभी आगे 13 से लेकर के 20 तक, उसे अच्छी योग्यता विकसित करनी चाहिए। बेशक वह इन योग्यताओं को हासिल करने के लिए बाहरी प्रयास नहीं करता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा में संलग्न होने से उन्हें स्वतः ही उन्हें विकसित करने में मदद मिलती है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या गुणों के बारे में चर्चा की है भगवान। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों को दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख के संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे भक्तों के गुण को देख रहे हैं, बता रहे हैं भगवान कि क्या क्या उनको अच्छा लगता है भक्तों में, जिससे किसी को कष्ट नहीं जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। जो अहिंसा नहीं करता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता। तो आप लोग सबसे एक प्रश्न करेंगे, पढ़ लीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, इसके बाद प्रश्न आएगा आपके पास। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान ने फिर कहा ये चीज चाहिए, चिंता रहित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, समस्त कष्टों से रहित होना चाहिए, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। पद्म पत्र विभावसा, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि मैं तुम कर्म कैसे करो, पद्म पत्र विभावसा, जैसे कमल का फूल जो होता है वो पानी में रहता है, लेकिन पानी कभी भी फूल को स्पर्श नहीं कर पाती है, ठीक उसी तरह ब्रह्माणी कर्माणी, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में कि तुम ऐसा कर्म करो कि उसके फल से कभी भी आसक्त ना हो। ठीक उसी तरह जिस तरह कमल का फूल कभी भी पानी में खिलने के बाद भी पानी उसको स्पर्श नहीं करो। ठीक है। तो ऐसा भगवान हमारे लिए बोल रहे हैं। इसके बाद क्या बता रहे हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान हो, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता हो, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, भगवान कितना कंडीशन दे रहे हैं हमारे लिए, आप इनको इनका पालन करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे हो सकता है ये? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरण लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ठीक है। तो इतने भगवान ने कंडीशन रखे हैं। तो आपसे प्रश्न है कि हमको कितना कितना समय लग जाएगा इन गुणों को विकसित करने के लिए, और हमारी गुरु वर्ग क्या कहते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया है, प्रश्न दो है, कितना समय लग जाएगा इन सभी गुणों को विकसित करने के लिए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस जीवन काल में, पहला। और दूसरा,
इसका हमारे गुरु वर्ग ने क्या सारांश दिया है? भगवान ने तो बहुत सारे गुण दे दिए हमको, इतने पढ़ते पढ़ते भी लगेगा कि बाप रे, भगवान ने तो बहुत कठोर नियम कर दिए हमारे लिए, है ना। तो ये दो प्रश्न का उत्तर दीजिए, इतने गुण एक एक करके कैसे विकसित कर सकते हैं? हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे वामन किशोर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु। ऐसे मतलब कल भी प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जितना अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे गुण अपने आप उसमें हमारे अंदर आने लगते हैं। जितने भी गुण होते हैं, जितने गुण चाहिए, सब के सब गुण भगवान की भक्ति करते हुए आते हैं। और दूसरा, हम भगवान की भक्ति एक क्षण में भी पा सकते हैं अगर हमारे अंदर वो लौल्यम है, वो हमारे अंदर वो लालसा है भगवान को पाने की, जैसे उत्कंठा है। ठीक है, तो हम एक क्षण में भी पा सकते हैं, और अगर नहीं रहा तो फिर हम लाखों जन्मों तक करते रहे, फिर भी नहीं मिलने वाला है कुछ। हरि बोल प्रभु, हरि हरि, हरि बोल। बहुत कृष्णा सुंदर। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक मत मेरा ये भी है कि जैसे पिछले अध्याय में भी बताया गया, प्रेमा भक्ति होगी तो हम भगवान को तुरंत पा सकते हैं, और हम अपने पूरे सर्वस्व जीवन में सिर्फ भगवान से प्रेम करें, उनके और नाम संकीर्तन करें। नाम में से भक्ति, सबसे ज्यादा भक्ति नाम और श्रवण और प्रेम, इन ये सब करने से भगवान को हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं और भगवान से हम मिल सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवान ने तो इतने कंडीशन रख दिए माता, जी सातवें अध्याय जी के। जी। भगवान ने सातवें अध्याय में तो ये भी बोल दिया अंत में कि तेषा त्वं गतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम। जब तक तुम्हारा पाप शुद्ध नहीं होगा, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। ये तंतु गतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारा पाप शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम मुझे भजते मेरा भजन नहीं कर पाओगे। तो और भगवान ने इतनी कंडीशन डाल दी कि ये करो, ये करो, शीतोष्ण सुख दुखदा, आग माँ पायो नो नित्या, गर्मी सर्दी सब में तुम संभाव रखो। प्रॉफिट आता है तो भी ठीक रहो, और चला जाता है तो भी विचलित मत हो। तो ये तो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वामन प्रभु ने बोला कि बस वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करिए, स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। तो बस ये हमें जानना है। प्रश्न हमारा ये था कि कितना वक्त लग जाएगा हमको ये सब, क्योंकि ये सब जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक तो भगवान ने कहा है कि तुम ते द्वंद वो भजन नहीं मेरा कर पाओगे, ऐसा भगवान ने कहा। प्रभु प्रभु जी, और गुरु गुरु के जो हमारे शब्द हैं, गुरु के शब्द हैं, उन शब्दों में ही अ, भगवान के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, और उसी से हम आगे अपनी भक्ति में बढ़ सकते हैं। और हर समय, हर हर कार्य में, जो भी कार्य करें, कुछ भी करें, भगवान का ही स्मरण करें, उससे भी हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। हम्म, ठीक है। हरे कृष्ण माता, अच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जैसे इसमें क्या था, अभी आपने बताया ना कि हम वो क्वालिटी विकसित नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बहुत बार देते हैं कि जैसे आयरन रॉड होता है कोई, अगर उसको आग में तपाएं, ठीक है, तो वो भी हॉट, वो मतलब वो भी आग आग के जैसा बन जाता है। वैसे अगर हम गुरु के चरण को हम पकड़ के रखते हैं ऑलवेज, तो गुरु के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। भगवान से चूंकि परंपरा से हम जुड़े हैं, गुरु के अंदर सारी क्वालिटी, तो वो क्वालिटी हमारे अंदर धीरे 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 करके आने लगती है। तो हमको मतलब पर्टिकुलरली उसके लिए बहुत ज्यादा एंडेवर नहीं करना होता, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। बस गुरु जो हमको बोल रहे हैं वो हमको करते जाना है, उनकी आज्ञा का पालन करते जाना है। प्रभुपाद जी बताते हैं एक और जगह एग्जाम्पल कि बी आयरन रॉड ऑफ गॉड्स हैंड। ठीक है, अगर हम गुरु के हाथ का अगर डंडा बनते हैं, तो अगर हम कुछ करते हैं तो गुरु गुरु की कृपा से वो होगा सब कुछ। तो हमारा प्रयास से तो नहीं हम विकसित कर पाएंगे, ऐसा लगता है। तो मुझे तो लगता है, ऐसा फील होता है। आई हरे बोल। कांट ऑल दिस बहुत थिंग्स। बहुत सुंदर प्रभु। हरि हरि। सुंदर प्रभु, आप भी कुछ कहेंगे? फिर कंक्लूड करते हैं इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान ने तो ये भी कहा है कि आप जहाँ भी देखो, जैसे भी देखो, तो मेरे को ही आप पाओगे। जैसे अगर अपन ने
जंगल में गए और शेर को भी देखा, तो अपनी स्मृति भगवान की ही होती है। और अगर हम जल पीते हैं और उसके स्वाद को देखते हैं तो भी भगवान है। और अगर हम अर्जुन को भी देख लेते हैं तो भी मैं भी अर्जुन ही हूँ। तो अगर इतनी सारी कंडीशन है तो हम उन कंडीशन को अगर नहीं भी माने और ये मान लें कि हर हर चीज में भगवान है, हम जो भी चीज देख रहे हैं उसमें हम साक्षात अगर उनका मनन करते हैं तो हमें भगवान साक्षात दिखते ही हैं। तो जैसे ये प्रश्न था कि कितने कठिन है, लेकिन सबसे आसान है। सबसे आसान इसलिए कि अगर हमारा प्रेमा भक्ति में या हमारी अनन्या भक्ति में अगर ये मान लिया जाए कि हर चीज में भगवान है, तो भगवान तो सदृश है और भगवान तो है ही हमारे सामने और बहुत सरल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और इसका जो हमारे आचार्यों ने जो इसके प्रति बोला है, तो यही बोला है कि एक मंत्र है हरे कृष्ण का, जो महामंत्र है, अगर उसको ही याद रखा जाए तो वो ही साक्षात हमारे लिए सभी इस क्षीर सागर को पार करने का उत्तम से उत्तम साधन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबने अच्छा बोला बहुत। तो जैसे आपने बोला, वामन प्रभु ने भी बोला, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तस्य सर्वत्र समासते सुराः। तो जैसे प्रभु ने बताया, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, यानी कि जो अकिंचन रूप से हम भगवान की भक्ति अगर करते हैं, अकिंचन का मतलब है दीन बन करके, तो तस्से सर्वत्र गुणे समासते सुरा, तो सुर यानी देवता के गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने इन चार त्रुटिपूर्ण दोषों के कारण हम कभी भी भगवान को अगर ये गुण विकसित करने को कोशिश भी करें तो भी नहीं गुण विकसित होगा, क्योंकि हमें चार दोष पाए जाते हैं। कारण पाटव, विप्रिलप्सा, भ्रम और प्रमाद। यानी कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, जिसके कारण हम भ्रमित होते हैं, गलतियां करते हैं, और अंत में हमारी धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो इन चार अपूर्णताओं के कारण हम ये गुण कभी विकसित कर ही नहीं सकते। तो प्रभु ने जैसे हमें समझाया, आप लोगों ने बोला कि केवल हम एक चुंबक, जब कोई भी पदार्थ, कोई भी मेटल को आप अगर उसको चुंबक बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे चुंबक से रगड़ करना पड़ेगा जिसमें वो गुण विकसित हो जाए। तो ठीक उसी तरह हमें वैसे पुरुष के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने तत्व का दर्शन किया। ठीक है, और वो कौन होता है? वो साधु होता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने बहुत चुन करके हमारे लिए 5 विधि वैदिक भक्ति के नियम दिए हैं। अगर साधु संग हम करते हैं तो वो घर्षण, वो जो गुण है, वो स्वतः ही आने लग जाएंगे। और जैसे अंततः प्रभु आपने बताया, सुंदर प्रभु ने, कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मना सपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक हमारे लिए दिए हैं और पूरे शास्त्रों का सार दे दिया ये 8 श्लोक में। विद्यावधू जीवनम, सारी विद्याओं का राजा एक ही है, सभी शास्त्रों का निचोड़ यही है। विद्यावधू जीवनम, क्या जीवन है? कि चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण महामंत्र हमारा चित्त को शुद्ध करता है। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। और जो दवाग्नल अग्नि लगी हुई है, वो दवाग्नल अग्नि कौन सा अग्नि? वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 चीजों का जो अग्नि लगा रहता है, जो जीवन में हमेशा हमें तकलीफदायक, जो हमें हमेशा विचलित करके रखता है। इसीलिए भगवान ने युद्ध भूमि को चुना भगवत गीता बोलने के लिए। ठीक है, तो वो उसको शांत करता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, ये आनंद हमें वो आनंद की अनुभूति कराता है जिसका जीवन हमारा संघर्ष, सारा जीवन हम संघर्षशील रहते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, हर कदम पे वो आनंद की बुद्धि अनुभूति कराता है।
आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, अमृत का पूर्ण स्वाद दिलाता है। सर्वात्मना सपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम, परम विजयते, आपकी विजय होनी निश्चित है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमारी विजय, हम विजय होंगे ही, ऐसा महाप्रभु हमें इतना आश्वासन दे रहे हैं। इसीलिए तो भगवान ने अंत में जाकर के क्या बोला, इतना मैंने बता दिया अर्जुन, तुम बस एक कार्य करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सबको, मैंने तो शुरू में सब बोल दिया, तेषा त्वं गतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे मेरे भजन नहीं कर सकते हो, तुम में ये गुण विकसित करने होंगे, सब छोड़ो, केवल और केवल मेरा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापे भयो, मैं सारे पाप को तुम्हारे क्षय कर दूंगा, मुझ पे विश्वास करो। ठीक है, ददामी एतत् व्रतम ममा, श्री राम कहते हैं जब विभीषण पहुंचते हैं अपने भाई के पास से, तो उसमें अपने शिविर में जब विभीषण को देखते हैं तो सुग्रीव और हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि ये गुप्तचर कहाँ से आ गया, ये दुश्मन का ग्रुप गुप्तचर क्या कैसे आ गया। तो श्री राम फिर बताते हैं, उनको समझाते हैं, हनुमान को और सुग्रीव को, ददामी एतद व्रतम मम, जो ये मेरा व्रत है कि ऐसे व्यक्ति जो मेरे शरण में आते हैं उनका, उनकी सुरक्षा मैं प्रदान करूंगा, उसको मैं सुरक्षित करूंगा। तो भगवान हर युग में ये चीज बताते हैं। हमारे लिए भक्ति करना सरल है, केवल और केवल हमें क्या करना है, जो गुरु ने बताया, वामन प्रभु जैसे बता रहे हैं, शुशु सधान सयत महत सेवया विप्रा, विप्रों को सेवा करनी है। ठीक है, जैसे हमें गुरु बताते हैं उनकी वाणी की सेवा करनी है, उनकी वाणी की सेवा अगर हम करेंगे, जो तो हरिनाम जो हम करते हैं उसमें हमारा चित्त उतना एकाग्र होगा, चित्त एकाग्र होगा तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादम, हम जीवन का सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हरि हरि शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। तो ये आपका 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो अब